बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश मुहिउद्दीन और आप तमाम को अपने चैनल लर्निंग विद दानिश मुहिउद्दीन में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर्स, और उसे जानने के लिए हमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। पहला कॉन्सेप्ट है फ़िज़िकल क्वांटिटी। बेसिकली एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। कोई भी वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो उसे फ़िज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है मास, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉन फिज़िकल क्वांटिटी। It is the opposite of physical quantity. Basically any physical quantity which cannot be measured is called non-physical quantity. तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसे आप मेजर ना कर सकते हो उसे हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं सिंपैथी, लव, एट्सेट्रा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्केलर क्वांटिटीज़। Basically, scalar quantities are physical quantities which can be completely described by their magnitude with suitable unit. तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें आप उनके मैग्नीट्यूड और सुटेबल यूनिट्स के साथ मुकम्मल तौर पर बयान कर सकते हो। इसकी एग्ज़ाम्पल बहुत सारी हैं, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर वगैरह। अच्छा, एक बात का ख़याल रखिएगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है वेक्टर क्वांटिटीज़, और सिंपली इट इज़ कॉल्ड वेक्टर्स। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड, सुटेबल यूनिट्स के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। सो एनी फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड with the help of their magnitude, suitable unit and direction are called vector quantities. इसकी एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एट्सेट्रा। बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं वो आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वेक्टर्स की टाइप्स की तरफ। तो वेक्टर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ टाइप्स जो हैं वो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहली टाइप है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कुछ यूँ है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज़ कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसकी कोई मखसूस डायरेक्शन हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अ यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को जब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर हासिल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर 1 आ जाता है और अब इस वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन जो है वो रह जाएगी। तो नेक्स्ट टाइप है फ्री वेक्टर। अ फ्री वेक्टर इज़ अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट। एक ऐसा वेक्टर जिसे उसके पैरेलल डिस्प्लेस किया जा सके और उसे किसी भी पॉइंट पर अप्लाई किया जा सके, उसे हम फ्री वेक्टर कहते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड मस्ट शेयर माय वीडियोस। नेक्स्ट जो टाइप है वेक्टर की वो है पोजीशन वेक्टर। बेसिकली पोजीशन वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं जो किसी पॉइंट की पोजीशन को
किसी फिक्स्ड पॉइंट्स के रेफरेंस से रिप्रेजेंट करे। A vector which represents the position of a point with reference to a fixed point is called a position vector। इसको मज़ीद समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है जिसके अंदर आपको दो पॉइंट्स जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। अब आप यहाँ पर आप सबको मालूम है कि ये एक और एक पॉइंट है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं और ये फिक्स पॉइंट है। तो अगर आप एक पॉइंट जो कि 1,2 है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर बना दें तो अब ये जो वेक्टर है ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली एक और एक पॉइंट है, तो अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स पॉइंट से कनेक्ट कर दूं, एक वेक्टर बना दूं, तो अब ये वेक्टर क्या कर रहा है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रेफरेंस टू ओरिजिन। सो ये भी जो है वो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को r से डिनोट किया जाता है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर सम होता है x और y कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का 2D सिस्टम में। और अगर 3D सिस्टम है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ साथ z स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है नल वेक्टर। A vector whose magnitude is 0 and has no direction or it may have directions is called a null vector। बेसिकली एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसकी कोई डायरेक्शन ना हो तो उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। जब भी किसी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो एक नल वेक्टर जो है वो हासिल हो सकता है। ओके, तो लास्ट जो हमारा टॉपिक या लास्ट हमारी जो टाइप है वो है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसकी डेफिनेशन ये है, अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। तो फर्स्ट कर लें कि आपको एक वेक्टर ए गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 यूनिट्स है और इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है और ये गिवन वेक्टर है। एक और एक वेक्टर हम लेकर आ जाते हैं जो कि मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम होता है 5 यूनिट्स, लेकिन इसकी डायरेक्शन गिवन वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो अब ये वाला जो वेक्टर है ये कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। इसे हम माइनस ए के साइन से भी डिनोट करते हैं। मेरा हुस्न ज़न है कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।